वर्ब नहीं है, बिना हेल्पिंग वर्ब के अगर है मतलब ये क्या है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। और ये सेकंड फॉर्म है तो अपन पैसिव वॉइस का सिद्धांत क्या है कि बदलाव नहीं करना है, बस ये वाला इधर लाना है। तो दिस यहां आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपोज्ड सेकंड फॉर्म है तो आपको यहां भी सेकंड फॉर्म चाहिए और फिर इसके बाद उसकी थर्ड फॉर्म चाहिए। तो वाज वर्ब, भाई बी की सेकंड फॉर्म वाज वर्ब है, इज नहीं, और बिना हेल्पिंग वर्ब के तो खैर बनेगा नहीं, तो ये हटे। अब बचे ये, तो सेकंड फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म आ गई, फिर इसकी थर्ड फॉर्म आईएनजी नहीं है, तो हमारा परफेक्ट आंसर होगा ए। आपको मैंने बढ़िया से बता रखा है कि अगर किसी सेंटेंस में आपको सिंस या फॉर इनके साथ अगर क्या दिया हुआ है, टाइम दिया है या फिर हाउ लॉन्ग दिया है, तो आप चार टेंस कर सकते हो। सबसे बेस्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट। यानी परफेक्ट तो चाहिए ही चाहिए इनके साथ में। अब देखो ये परफेक्ट नहीं है, हटा दिया, इसमें भी परफेक्ट, बिना थर्ड फॉर्म के परफेक्ट कहां से करोगे, और इसमें भी नहीं है, तो बचा ही एक ऑप्शन हमारा हाउ लॉन्ग, यानी कितने लंबे समय से आप हिंदी सीख रहे हैं। मैंने आपको समझा रखा है कि इन तीनों का हिंदी में संदर्भ निकलता है से, और जब आपका हिंदी में संदर्भ से निकलता है तो ऐसी स्थिति में परफेक्ट होना तो जरूरी है, ठीक है ना। भूपेंद्र कश्यप कहने लगता है सर वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड नहीं, सैड है, ध्यान रहे सैड आपका पास्ट है, से की कौन सी फॉर्म है बेटा, सेकंड है, तो यहां चारों में पास्ट ना ना ये नहीं होगा। देखो सेज का ऑर्डर्स कर सकते हैं, चलो इसको तो मरने देते हैं। अब बचे तीन ऑप्शन, हटाना है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, तेजपाल बता रहा, धन्यवाद मेरे भाई। अब बात करते हैं, देखो डोंट वाला, याद रखें अगर डोंट प्रश्नवाचक वगैरह में होता तो डिड वगैरह बनाते, वो अलग बात, ये कोई प्रश्नवाचक थोड़ी है, ये तो इंपेरेटिव है। खैर देखो ये तीनों सेम ही लग रहे हैं मुझे, ठीक है, पर डोंट का डोंट नहीं रखते बच्चों, पक्का नहीं रखते, ये भी तय है। अब बचा आगे, आगे क्या कह रहा है, रवि वांट मी, रवि आस्क्ड मी, यहां तक ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा मुझे कोई अंतर नहीं लग रहा। आप बताओ टू नॉट होना चाहिए या नॉट टू, बस इतने में ही उत्तर है इसका। चलिए टू नॉट होगा या नॉट टू, इतना मैंने पढ़ाते इसमें बताया है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दें। तो हमेशा जीवन भर या एक तो याद रखना, अगर कभी भी आप डोंट वाले अगर फॉरवर्ड से बनाओ तो साथ में नॉट नहीं लिखना, क्योंकि तो एक ही बात है, बाकी तो फिर नॉट लिखना पड़ेगा। और याद रहे कभी भी टू नॉट नहीं होता, परमानेंट नॉट टू ही होता है, टू नॉट होता ही नहीं है। तो भैया फर्स्ट याद रखे, मैंने कहा था दो बातें, अगर केवल आपको भोजन का नाम लिखा है, जैसे मान लो आपको ये लिखा है लंच, बेसिकली लंच है या डिनर है या ब्रेकफास्ट है, इस तरह का बच्चों अगर ये हुए केवल, तो आपको आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कभी भी, अगर ऐसा हुआ कि भोजन का नाम तो लिखा है और उसके जस्ट पहले इधर कोई अन्य आपको विशेषण दे दिया, एडजेक्टिव दे दिया, एडजेक्टिव नहीं समझते तो कोई भी शब्द दे दिया, ऐसी स्थिति में ध्वनि के आधार पर ए या एन लगाते हैं। जैसे केवल ब्रेकफास्ट क्रॉस गुड ब्रेकफास्ट ए, अभी कुछ समय पहले प्रीवियस टीसी में भी आया था, उससे पहले भी आ चुका है। चलिए हाँ जी, कल्याण लाल बंजारा खुश रहो। तो यहाँ केवल ब्रेकफास्ट होता तो आप करते क्रॉस, लेकिन ब्रेकफास्ट के जस्ट पहले कोई भी अन्य शब्द अगर आया, जैसे यहाँ आया लेट, तो ये यहाँ क्या हो गया, विशेषण। अरे जो भी हो उत्तर तो पक्का ए ही होगा, अ लेट ब्रेकफास्ट 100%, 100%। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, आपका स्तर जो है बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है। कितनी बच्चों, चार किताबें, कोशिश रहेगी कल ही मैराथन लेंगे, धुआंधार लेंगे, मस्त रहे आप। और याद रखो आप लोगों के लिए सर से मैंने बात की है, कंप्यूटर की भी टेस्ट सीरीज लाइव ऐसे सूत के चलेगी, किताबें टेबल पर, यानी कितनों की बात कर रहा है, चार की, चलो ये तो ठीक है। हाँ राधा मेरा जी आशीर्वाद है बेटा आपके साथ। अब देखो कह रहा है ईच, एवरी तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा एवरी, क्योंकि जब संख्या के बाद अगर ऐसा होता ना, सुनो अगर ऐसा होता फोर, ठीक है ना, या कोई बिफोर बुक्स आपको कुछ भी देता मान लीजिए, तो संख्या के पहले और बाद में दोनों बताया मेरा, संख्या के जस्ट पहले अगर पूछता तो आप एवरी लिखते, संख्या के आगे कहीं भी पूछे तो ईच आएगा। एक तो ये तर्क आप दे सकते हैं, चलो एवरी को तो हटा दिया। आइदर और नन क्यों नहीं होगा, आइदर चार के लिए नहीं आता है, अगर यहां होता दो तो मामला गड़बड़ हो जाता, तब फिर आइदर भी बैठ सकता था, इसलिए ये बात याद रखें। टीचिंग मेथड की क्लास विराट फैन मेरे नन्हे मुन्ने भाई, फोर्थ ग्रेड के बाद रीड, चार के लिए आइदर नहीं आता, आइदर दो के लिए, अगर यहाँ टू होता तो दोनों सही होते और उत्तर होता तारा। और नन क्यों नहीं आएगा बच्चों, नन आता तो दो से ज्यादा के लिए है, लेकिन नन के जस्ट बाद नाउन नहीं आ सकता। यहां अगर ऐसा होता ना, ऐसा नन ऑफ द बुक्स या नन ऑफ देम, तो आप नन कर सकते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो बच्चों सबसे सुंदर उत्तर आपका यही होगा, यही होगा। तो मैंने पढ़ा रखा है एज सुन एज का नो सूनर देन से ही बनता है और पक्का बनेगा। ऐसी स्थिति में मैं एक आपको सलाह दूंगा, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन का सवाल आए तो याद रखा करो पूरे वाक्य, अगर कोई नियम नहीं बैठ रहा है तो थोड़ा ही सही तर्क तो लगा लिया करो कि भाई नकारात्मक बनाना है तो नकारात्मक ढूंढो, एक कट गया ऐसे, और टेंस से सेकंड फॉर्म में तो इधर भी सेकंड फॉर्म डेट आ गई, कम से कम कुछ तो इस तरीके से लगाया करें। अगला प्रश्न करें बच्चों, यहाँ एक वाक्य है जिसमें आपको कह रहा है कि नेगेटिव नहीं सॉरी इंटेरोगेटिव बनाना है, चलिए करिए फटाफट। आई नेवर आस्क्ड, बेटा 200 केबी की मेमोरी वाला फोन लेकर ऐसे ही था। हाँ कन्हैया लाल करते हैं, चलो आगे मुद्दे पर आ जाओ। नेवर है, प्रश्नवाचक बनाना है, एक चीज तो ये आपको पता है कि नेवर का मैंने दो तरीके से बताया था, खोपड़ी में जम गया हो तो या तो बनता है वैन से जो कि कहीं नहीं है, या फिर दोनों बता रखा मैंने, या आप किससे बना सकते हो, एवर से। चलो तो मिलाते हैं अपन। देखो ये भी नेगेटिव है, जब भी नकारात्मक का आप प्रश्नवाचक बनाओ तो उसमें नेगेटिव, दोनों में से एक में नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ नेगेटिव है तो इसमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बचे दो, फिर टेंस मत बदलो, आस्क्ड है वर्ब की सेकंड तो इधर भी सेकंड, डू तो फर्स्ट है ना, देख क्या ये होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा सी। तार्किक प्रश्न, बहुत सुंदर बेटा। टू रीच योर ऑफिस, आप सामान्य थे, चलिए हाँ बिल्कुल। तो ये रूट और ये रूट और ये रूट, ये तो रूट है, इस रूट का मतलब होता है पराजय, हार, या कभी कभी जब भगदड़ मच जाती है ना, तो ये रूट आप समझते हैं जड़, या आप कह दो आधार। ये रूट है मार्ग या रास्ता, और ये रूट है थोड़ा सा रूड नेचर नहीं होता क्या, कठोर कह दो, बहुत कर्कश, यार उसका नेचर कितना रूड है, कर्कश लिखने में भी हिंदी में फंस जाऊंगा मैं, तो समझ गए तुम कर्कश। तो ये कह रहा है कि तुम तुम्हारे ऑफिस पहुंचने के लिए आमतौर पर कौन सा मार्ग, जड़ या पराजय लेते हो, तो तुम पराजय लेते होंगे, हम तो भैया रूट लेते हैं, रास्ता लेते हैं, एकदम प्रॉपर। चलिए आगे बात करें, अगला सवाल। सवाल करें तो पूरा प्रॉपर काम होना चाहिए, तर्क होना चाहिए।
सही क्वेश्चन तो गलत होगा रफीक मेरे भाई, मैंने की है तो प्लीज प्लीज इस पे ध्यान देना। ये वर्ड देखो दो, इसके बहुत ज्यादा सवाल आते हैं तो इसलिए प्लीज इस पे अच्छे काम करो। यहाँ दो वर्ड हैं, सुनना बच्चों क्या क्या है, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, दो शब्द हैं, ध्यान से सुना मेरी बात बिल्कुल, देखो धीरे धीरे अच्छा लगेगा। ए नंबर ऑफ का और द नंबर ऑफ का एक ही बात याद रखो, होने को तो इसके जस्ट बाद नाउन यानी संज्ञा बहुवचन ही होगी, संज्ञा बहुवचन दोनों के साथ ही, दोनों के साथ बहुवचन 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 बहुवचन, कोई डाउट नहीं। लेकिन याद रखो कि क्रिया अलग अलग होती है, सबसे मैं कह रहा हूं तारे बना लो बेटा, तारे बना लो। ए नंबर ऑफ के आगे हमेशा आपको बहुवचन क्रिया लगानी है क्योंकि अनिश्चित संख्या के लिए है, सर बोल देना मन में। और द नंबर ऑफ क्योंकि निश्चित संख्या की बात करता है, अब निश्चित को तो मरने तो मारो गोली, क्रिया फिक्स है भैया, ये नहीं भूलना। ये हाँ रिया क्लियर, अरे तो मुंह आ जाएगी ना तब तक यार, अभी नहीं तो क्या हुआ, आपको क्या लगता है आएगी नहीं, आ जाएगी यार। हाँ तेजपाल गुजरा भाई बिल्कुल धन्यवाद यार आपका। देखो दो चीज इनको नहीं भूलना, ये अभी पहले भी बताया प्लीज है ना, दिखने में एक जैसे लेकिन प्रॉपर दोनों के बाद में सब्जेक्ट तो बहुवचन लगेगा, यानी ये तो बहुवचन है लेकिन क्रिया का। अब सुनो, अब बताओ आपके सामने वास्तविक स्थिति है कि क्या है। सर टॉपिक पूरे कब होंगे, सभी ऐसे तो नहीं हो पाएगा। ये कौन ज्ञान दे रहा है इनोसेंट बॉय अजय, आपने जितने का कोर्स खरीदा ना मेरा बेच दो वापस, हटा, मुझे ही ज्ञान दे रहा बिना जानकारी के। आपको क्या लगता है कोई कुछ भी गलत बात बेटा, अरे ये 1% बच्चों, तो ए नंबर ऑफ के बाद बहुवचन है और बहुवचन क्रिया। अब जम गया क्या, ये ले, ये तो जम गया, ये तो जम ही गया। आगे देखो, ए नंबर ऑफ के साथ एक वचन कभी नहीं आती, यहाँ वर होना चाहिए था। हाँ जगदीश प्रसाद भाई धौलपुर से खुश रहे। अगला द नंबर ऑफ के बाद एक वचन आएगा, एक वचन आएगा, इस तरह का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात याद रखो। राजस्थान कल्चर से सर नागौरी सुना को फ्रॉम करते, क्यों, क्योंकि फ्रॉम का पेयर जो समय में अक्सर किसके साथ रहता है, टू के साथ रहता है, जो कि नहीं है। अब नहीं है तो फिर भरने दो इसको। अब बचे ऑप्शन कितने, दो बचे, ध्यान देना क्या है। मार्बल सिटी मकराना पार्थ सवाल, धन्यवाद बेटा जुड़ने के लिए। ऑन मंडे और सिंस मंडे, देखो याद रखो, अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, अगर ये ऐसा होता तो पक्का वाला 100% उत्तर क्या होता, ऑन, क्योंकि सिंस ये जो है ना, ये तभी आता है जब आपको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ये मिले, हैज, हैव और हैड, नहीं तो आएगा नहीं, आएगा ही नहीं। तो आपको हैज हैव हैड मिल गई तब तो ये, और अगर ऐसा होता तो ये बात समाप्त, क्लियर एंड कट। सर इसमें दी सही है, पता नहीं तुम क्या बोलते हो। अगला सवाल आ जाइए भैया, ये सब प्रॉपर बनाए हुए पूरा पैटर्न के हिसाब से, तो मैं उसी हिसाब महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण देता हूं मैं, और खुद लेट तक खुद रात को बैठा बैठा बनाता हूं ताकि बच्चों को पेपर अपने में से मिल जाए। कोशिश मेरी यही है बेटा, बाकी गारंटी मृत्यु के अलावा मेरे पास नहीं है, कोई गारंटी दे रहा है तो बच्चों विश्वास नहीं करो, माँ बाप कहे तो विश्वास कर लिया करो, दूसरी जनता कुछ भी कहे मरने दो, यही याद रखो बच्चे, पक्का याद रखो। पत्राचार, कॉरेस्पॉन्डेंस, पत्र व्यवहार, प्रतिनिधिमंडल, डेलीगेशन, डेप्यूटेशन को भी कहते हैं बेटा, याद रखना। कहीं तुम सोचो सर डेप्यूटेशन तो प्रतिनियुक्ति होती है, अबे वो इधर सब चलता है। करेक्ट आंसर एकदम प्रॉपर है, आपको इस तरीके से काम करना चाहिए, प्रॉपर प्रॉपर इस तरीके से कंप्लीट काम करना चाहिए बच्चों, बिल्कुल। पर आरोप लगाते हैं तो उसको कहते हैं, हाँ ठीक है, एलिगेशन समझते हैं, एलिगेशन क्या होता है, आरोपण, आरोप लगाना, किसी पर आरोप लगाते हैं तो उसको कहते हैं एलिगेशन लगा दिया। और फिर बात करते हैं एब्रोगेट, एब्रोगेट मतलब हटा देना, ठीक है ना, किसी चीज को कम करना हो गया, ठीक है बिल्कुल, राम राम राजू भाई। आगे आप एक्रू, एक्रू का मतलब होता है प्रोद्भूत कह दो या वृद्धि होना, बढ़ना। एब्रोगेट एक तरीके से आप कह सकते हो घटाना या कमी। अब बचा अभियांश, अभियांश का मतलब क्या होता है सुनो, स्थगित करना, शुद्ध अगर मैं बात करूं शुद्ध अर्थ की तो स्थगित करना हो गया, ये थोड़ा ज्यादा भारी शब्द है, इस तरह के ही मिलते हैं, तो उत्तर तो यही है। अभियांश का मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन कर दिया हमने, स्थगित कर दिया। तो पहले तो वो देख लेते हैं, इसको देखते हैं नहीं को, कि नहीं कौन कौन से में नहीं है, ये गया, ये गया, नॉट इसमें तो नहीं है। आगे कम से नॉट, आमतौर पर साधारण वाक्य में नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के तो नहीं आता बेटा, अगर यहाँ ऐसा होता तो मुझके जमता, पर ये मुझके नहीं जमता, दो बच गए। व्हाट विल हैपन इफ ही डज नॉट कम, नहीं आया तो क्या होगा, कमिंग तो बेस्ट नहीं है भैया, कमिंग बेहतर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको देखना है कि आ रहा है नहीं। आमतौर पर ये मैंने आपको बता भी रखा होगा, आपको याद होगा इफ के फॉर्मूले, याद करो, किसी को इफ के फॉर्मूले याद हो तो गलती से ट्रांसलेशन में भी करा के और सीक्वेंस ऑफ टेंस में भी। युवराज सिंह चुनाव भाई कल ही लो तुम मैराथन और टेस्ट तो सूत के लो अब रोज, धुआंधार तैयारी चलेगी, आप मस्ती से पढ़ाई करें, बांसवाड़ा से तरुण भाई बिल्कुल। सुनाराम गुजर, देखो एक चीज आपको मैं कह रहा हूँ मेरे पर, टेलीग्राम चैनल कौन सा है भाई मेरे, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक होता तो संभव है इसके बारे में विचार किया जाता, बस इससे ज्यादा नहीं गलत बात। तो मैंने कंडीशनल सेंटेंस बता रखा, इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल, दूसरी तरफ फ्यूचर, ये बेस्ट है, ये नहीं होता तो संभव है इसके बारे में विचार किया जाता, ये बात याद रखना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ो, अगला सवाल करें बेटा। सोच, मुझे इसमें सोच का कहीं जमा नहीं, सोच रहा हूं, नहीं मुझे यकीन नहीं, नहीं तो मेरे है ही नहीं ना इसमें। अब देखो एक ही चीज से मामला बैठ गया, मुझे इसमें भी नहीं दिखा पर इसमें नहीं है ही नहीं कहीं, तो अब करें क्या, तड़े तो तड़े क्या, बिना कोई, ये सवाल एग्जाम में अच्छे लेवल की परीक्षाओं के हैं, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं भाई, बिल्कुल बिल्कुल। बसनलाल बिश्नोई भाई धन्यवाद। क्या कह रहे हैं सीमा चौधरी भिलवाड़ा से, मेरा भी कमेंट है बेटा, आप लोग हमारे परिवार के सुंदर सदस्यों में से हैं सभी साथ। देखो मुद्दा क्या है कि ये दो व्यक्ति हैं, उसको तो मिला एक पार्कर पेन, अच्छी कंपनी का पेन होता है, उसको तो मिला एक पार्कर पेन, और हरी को मिली है एक घड़ी। सबसे पहली बात देखो, ये जो इन्वर्ट, ये जो छोटा कोमा है ना कोमा, ये कभी कभी किसी वर्ब को हटाकर भी लगाई जा सकती है, साथ में नहीं बेटा, साथ में नहीं बच्चों, हटाकर भी। अगर दो वाक्यों में, सुनना प्यारे बच्चों गौर से, देखो कंटेंट की बात करता हूं मैं, अगर दोनों वाक्यों में क्रिया अगर सेम है, जैसा कि हाँ है,
तो ऐसी स्थिति में आप हाँ, एमएम भाई बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में आप बाद वाली क्रिया की जगह कॉमा लगा सकते हैं, ये बात खोपड़ी में जमा लेना। जैसे यहाँ भी रिसीव्ड और इधर भी रिसीव्ड, तो कॉमा लगाओगे ना तो आप रिसीव्ड को लिखने की जरूरत नहीं है। ये बेस्ट है पक्का, ठीक है ना? एक तो ये बात आप याद रखो। दूसरी चीज़ कि इसमें गलत क्या है? देखो 2 वाक्य दोनों एक-दूसरे से कनेक्टेड है तो सेमीकोलन कनेक्ट कर लेता है। दूसरी बात कि आप केवल कॉमा से 2 वाक्यों को चिपका नहीं सकते, या तो कोई कंजंक्शन होता है इधर या इधर होता। आप केवल कॉमा से 2 पूरे वाक्य नहीं चिपकते बच्चों, और नीचे वाले में ये और ये तो एक ही बात है, या तो ये लगाते या फिर ऐसा कुछ, तो ये भी गलत हुआ। तो आप आराम से थोड़ा-सा सब्र से देखो कि ये मामला है।